हेलो हाय दिस साइड मैंडी आई वेलकम यू टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो। कैसे हैं मेरे ब्यूटीफुल चार्मिंग स्कॉर्पियोज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हाई पॉजिटिव एनर्जीज में होंगे। चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कौन सी रीडिंग्स करने वाली हूँ। पहले मैं आपकी करंट सिचुएशंस के ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग करूँगी, उसके बाद मैं आपके दिल के साथ कनेक्ट करके एक रीडिंग निकालूंगी और उस रीडिंग को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए कॉस्मिक एनर्जीज कार्ड्स के जरिए एक और रीडिंग करूँगी। एंड उसके बाद मैं आपके पार्टनर्स की रीडिंग भी करूँगी कि आपके पार्टनर्स के दिल में क्या चल रहा है, याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको या कुछ बोलना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब को लेके, कैरियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके, कोई भी स्ट्रगल चल रही है, किसी चीज़ का समझ नहीं आ रहा है क्या काम करें नहीं करें, उसके ऊपर मैं यूनिवर्सल कार्ड्स के जरिए रीडिंग निकालूंगी। एंड उसके बाद मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस निकालूंगी कि एंजल्स आपको बताएंगे आने वाले समय में कौन सी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं या कोई एडवाइस लेके आए हैं। लास्ट में मैं आपको बोलूँगी कि आपको एक सवाल मन में सोचिए जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है, आप आंसर लेना चाहते हैं, एंजल्स कार्ड्स के जरिए मैं आपको उसका आंसर दूंगी। इन बिटवीन अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली मैं रून सिंबल रीडिंग्स भी निकालूंगी। और रीयूनियन के कार्ड्स में तो मैंने आपको बताया है, अगर मेरी एनर्जीज इनर इंस्टिंक्ट्स मुझे करंट सिचुएशंस के ऊपर सब क्या जो कार्ड्स आते हैं उनके ऊपर अगर मुझे फील होगा तो डेफिनेटली मेरी यूनियन कार्ड्स ज़रूर निकालूंगी। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, जो मेरे कल व्यूअर्स के लिए कुछ किसी ने कमेंट किया था कि मैं शायद पार्टनर्स की रीडिंग भूली नहीं थी। मैंने आपको उस वक्त बता भी दिया था, वो मैंने जान के ही छोड़ी थी बिकॉज उस वक्त कॉस्मिक एनर्जीज कार्ड जब आपके दिल की रीडिंग करते हैं उसके बाद कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं। एंड फॉर मी यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जीज से अब कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा सब जो भी चीज़ें चलती हैं वो ये इन्हीं एनर्जी शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग ही होती हैं। तो कॉस्मिक एनर्जीज के कार्ड्स ही कुछ इस तरीके से आए थे। बहुत रेयर होता है 5-6 महीने में, साल में एक बार ऐसा हो जाए तो ऐसा होता है कि वो कार्ड्स आए थे। और उन कार्ड्स की रीडिंग के बाद मुझे ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि उसमें एक कार्ड डिवाइन का कार्ड भी आ गया था। एंड अबाउट दैट नथिंग इज़ देयर। आई थॉट इट्स नो नीड टू टेक द पार्टनर्स रीडिंग, इसलिए नहीं निकाली थी। आप कल की अगर रीडिंग दोबारा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। कॉस्मिक एनर्जी कार्ड्स पे थोड़ा ध्यान रख के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ते हैं और मैं आप नए व्यूअर्स के लिए बता देती हूँ, मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं करंट कह रही हूँ, सॉरी मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ और मैं हीलर भी हूँ। सो जितनी भी कॉस्मिक यूनिवर्सल एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज एक्टिवेटेड है ओवर हियर राइट नाउ, फ्लो ऑफ एनर्जी आपकी तरफ जा रहा है। ये रेकी ट्री है, आपके 7 चक्रस को हील और बैलेंस करने में, ब्लॉकेजेस को ओपन करने में हेल्प करेगी। और ये भी मैं बताना चाहूँगी, ये तो आपको पता भी है कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो कलेक्टिव रीडिंग है। और जब भी आपको मिले समहाउ कहीं ना कहीं कोई मैसेज आपके लिए होगा, इसलिए डिवाइन ने आपके सामने लेके आए हैं। जनरल रीडिंग है तो रेजोनेट कर भी सकती, नहीं भी कर सकती। नहीं करती है तो प्लीज़ इसको जाने दीजिएगा, किसी और को अपने व्यूअर्स के लिए होगी। लेकिन फिर भी अगर इस वीडियो में अगर आप जुड़े हैं, आई हैं वीडियो आपके सामने, समहाउ कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूर ऐसा साइन इस वीडियो से आपको मिलेगा जो आपकी करंट सिचुएशन में आपको हेल्प कर सकता है। कोई मैसेज होगा एंजल का, या फिर आपकी एनर्जी शिफ्ट अलाइन नहीं है, आप एनर्जी शिफ्ट अलाइन के लिए इस वीडियो के साथ जुड़े हैं तो कुछ समय तक इस वीडियो के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। राइट, और मैं ये सब सब्सक्राइबर्स का थैंक्स करती हूँ जिन्होंने इस प्यारी सी फैमिली को बनाया है। और नए सब्सक्राइबर्स को भी वेलकम टू द फैमिली कहती हूँ। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए कि डेली मेरी एक वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली शिफ्ट ऑफ एनर्जीज़ का, स्कॉर्पियोज़ का आपको हमेशा हर दिन पता चलता रहे क्या चीज़ें ऊपर नीचे चल रही हैं। राइट, चलिए अब बढ़ते हैं हम रीडिंग की तरफ। ये रेकी सन बॉल है, आप जानते हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा दिल से फोकस इस बॉल के साथ रखेंगे उतना ही क्लोजली मैं आपकी एनर्जीज को ऑब्जर्व करके रीडिंग निकाल सकती हूँ। सो प्लीज़ आप इस पर थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए फोकस रखिएगा। प्लीज़ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जाएं, कॉस्मिक यूनिवर्सल एनर्जीज जो एक्टिवेटेड है इस वक्त इस रेकी बॉल के थ्रू आपकी तरफ आ रही हैं, एक्सेप्ट कीजिएगा एनर्जीज को।
चलिए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशंस में कार्ड्स के जरिए आपके बारे में क्या पता चलता है। प्लीज़ रिलैक्स रहिएगा। हर्मिट का आना, यस, यस्टरडे कल भी कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आई थी, लेकिन उस मैं एनर्जी को ये कहूँगी जो कल की एनर्जीज आई थी, कल की एनर्जीज को कंटिन्यूटी में देखा जाए तो लिंक्ड अप है डिवाइन आपकी एनर्जीज के साथ। जैसे होता है ना कि शिफ्ट्स नहीं है, शिफ्ट्स कुछ अनबैलेंस है आपकी, लेकिन डिवाइन आपकी एनर्जीज को अलाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। डेफिनेटली कोई मेरे व्यूअर्स जो इस वक्त जुड़े हैं बहुत ही ब्लेस्ड हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। इतनी ज़्यादा स्पिरिट गाइड्स की आपको प्रोटेक्शन है, ये कहेंगे ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कि आप बहुत से ऐसे जैसे होता है ना साइक्लोन में इंसान फंस गया हो जैसे इस तरह से, तो उस तरह से फंसे इंसान को कैसे बाहर निकाला जा रहा है, तो ये आपको एक हेल्प वही मिल रही है, डिवाइन की ही मिल रही है कि आप उस चीज़ से बाहर आ रहे हो। यहाँ पे हर्मिट का ये मेजर आर्काना कार्ड का आना यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता रहा है कि आपको इस वक्त फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अपने अंदर से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी लग रही है मुझे। कोई मेरे स्कॉर्पियन व्यूअर्स हैं अपनी जर्नी में, कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में लिख रहा है मुझे कि उनके अंदर हो रही है, उस चीज़ की तरफ ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है। तो कहीं ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है ये सिर्फ जब इंसान बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से कहते हैं ना बहुत ठोकरें खा ली हैं, बहुत दिल लोगों ने तोड़े हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो इंसान का एक भाव बदल जाता है बहुत सी। और वो डिवाइन कहते हैं ना कि जो बहुत ही रेयर ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनको स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाने का एक मौका मिलता है, तो वो इंसानों के लिए एक रास्ते भी कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आपका मोड ऑटोमेटिकली उस तरफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग्स वो भी है आपके अंदर स्पिरिचुअल का ग्रोथ होना, सेल्फ अवेकनिंग का आपका होना, और ये चीज़ें जो है ना आपको डेफिनेटली ग्रोथ अब यहाँ से आपका एक चेंज ऑफ साइकिल शुरू होने वाला है। देयर इज़ समथिंग, जो चीज़ें आपके अंदर जो ख़त्म हुई हैं, जो कल की एनर्जीज भी थी, डेफिनेटली मैं कहूँगी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आज भी वो कनेक्ट हो रही है। तो आपका पीरियड अभी फ़िलहाल मैं ये कहूँगी शिफ्ट का बहुत ही प्रॉपर, कोई मेरे व्यूअर ऐसे कनेक्टेड हैं जिनकी एनर्जीज़ ये कहो प्लानिटरी पोजीशंस जो कुंडली में चल रही हैं बहुत ही बैलेंस चल रही हैं, बहुत बैलेंस कर रहे हैं। जैसे स्टार्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो आपके हाउसेस में हैं, जो नक्षत्र हैं जिनके साथ भी अलाइनमेंट हो रहा है ना, और जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है प्लैनेट्स की बहुत ही खूबसूरत वे से पड़ रही है। ये अवेकनिंग का कार्ड आना, यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ का होना, समाउ दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और यहाँ पे एक चीज़ की एडवाइस ज़रूर है कि आप अभी फ़िलहाल इनर ग्रोथ की तरफ ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको जितने भी अंधेरे थे, जितनी भी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, सब शुरू हो जाएंगी, अंधेरे हटेंगे और कहते हैं ना रोशनी आएगी एक, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ब्लैक दिखा रहे हैं इस कार्ड में, जो एक जितनी ज़्यादा अंधेरा यहाँ पे दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा आपने झेला है, उससे कहीं ज़्यादा एक अंधेरे में आप रहे हो। तो समझो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर है कि आपके साथ धोखे भी हुए हैं, लोगों ने चीट भी किया है, लोगों ने आपकी एक मासूमियत का कह लो, आपके इनोसेंस जो आपके अंदर है, और आप सबकी हेल्प करने वाले हो तो आपका फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया है। तो यहाँ पे वो सब चीज़ों के पर्दे उठ जाएंगे। आपको जिन जिन लोगों ने धोखा दिया है, या ये कहें जिन लोगों ने आपको चीट किया या अभी भी चीट करने में है, लेकिन आपकी आंखें कुछ इस तरह से अब देखेंगी कि आप लोगों को जैसे होता है ना स्कैन कर सकते हो, आपके सामने खुद ब खुद रियलिटी सामने आती जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल एक कार्ड है जो आया है, और ये आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाली हैं। बहुत ब्लेस्ड है स्कॉर्पियन व्यूअर्स जिनके ये एनर्जी आज आई है। यहाँ पे वर्ल्ड का होना, देखिए हर्मिट कार्ड आया है, हर्मिट के साथ ही ये चीज़ आना, ये चीज़ बिल्कुल डेफिनेटली कहते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई कर रही है कि कंप्लीशन ऑफ द साइकिल। मैंने यहाँ बोला ना, यहाँ पे एंड होगी किसी चीज़ का, अंधेरे के बाद रोशनी आना है। कोई बहुत ज़्यादा गम दुख में किसी में रहे हो तो उस चीज़ के बाद आपके पास जो खुशियाँ आनी है, जो एक दरवाजे खुलने सक्सेस के, वो होने वाले हैं। तो यहाँ पे वो कंप्लीशन है। यहाँ पे आपका कोई कारमा था, पेंडिंग कारमा होता है, जैसे होता है कि जब शनि की कुछ ढैयाँ या 7.5 चलती कुछ इस तरह के प्लैनेट्स की, तो वहाँ पे कहीं कुछ ऐसे होते हैं कि आपके कर्मों का हिसाब होता है कुछ चीज़ों का, क्योंकि शनि देव जी हैं तो उनका तो है ही है कि वो यही चीज़ करते हैं कि आपने जो कर्म है उनका हिसाब भी उन्होंने लेना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ का आपका क्लैरिफाई हो गया। ये वर्ल्ड का आना यही बता रहा है कि आपके कोई भी प्लानिटरी पोजीशन का उस तरह से कोई चीज़ चल रही थी, कार्मा साइकिल वो एंड हो गया। नाउ दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग। अब न्यू बिगिनिंग है वर्ल्ड में, जैसे होता है ना एक कोई चीज़ है कि आपको
मतलब कि एक रोशनी आएगी आपके। अब रोशनी मैं सिर्फ समझाने के तौर पे बोल रही हूँ, इस तरह से नहीं कि आपको रोशनी दिखेगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ आएगी आपके सामने कि बहुत ही विजन क्लियर हो जाएगा, बहुत ही विजन। आई मीन जैसे एक मिरर हो, उसके आगे बहुत सारा मॉइस्चर हो या धुंध पड़ी हो और आप एकदम से साफ करते हैं जब, वहाँ कितना सुंदर क्लियर दिखता है सब व्यू। तो ये व्यू दिखा रहा है वो कार्ड, ये वर्ल्ड कार्ड आपको वो व्यू दिखा रहा है। आप यहाँ से निकलेंगे क्योंकि ये आपकी इनवर्ट जर्नी है, जो आपने बहुत से दुख के बाद आपको डिवाइन ने इस तरफ से इस तरह से मोड़ा है कि आपकी जर्नी अब स्टार्ट होने वाली एक नई शुरुआत से। तो यहाँ पे वो जर्नी है, तो दैट विल बी द एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर। जिन जिन लोगों को अभी डाउट्स हैं, जिन लोगों के अंदर अभी चल रहा है कि ये होगा नहीं होगा, वो होगा, या वो कैसा है इंसान, या ये ऐसा तो नहीं है, किसी पे शक कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब चीज़ें हटनी शुरू हो जाएंगी। आपके आगे खुद ब खुद ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, कौन चीज़ें सही चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड इज समथिंग, यू गोइंग टू अचीव समथिंग। यहाँ पे सच में रियली में दिस कार्ड रिप्रेजेंट दैट साइन कि आप बहुत सी बड़ी अचीवमेंट को करने वाले हैं। कोई आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ही अच्छी आने वाली हैं, आने वाले अभी समय में। ये कार्ड देखिए क्लैरिटी के साथ, बहुत आई मीन बहुत ही खूबसूरती से एनर्जीज, बिकॉज आई एम अ हीलर और मैं एनर्जीज को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करती हूँ। यहाँ पे तीनों एनर्जीज, दो एनर्जीज अलाइन करके तीसरी एनर्जी में देखिए कितनी पावर है। जो मेरे स्कॉर्पियन व्यूअर्स अभी कनेक्टेड हैं, कहीं आपको मैं ये कहूँगी कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। मैंने यहाँ पे भी बता दिया है, यहाँ पे भी आपको बता दिया, एनर्जी क्लैरिफाई 100% इस चीज़ को कंफर्म कर रही हैं। ये सिचुएशंस कोई ऐसे है इंसान यहाँ पे जो कनेक्टेड है मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं कि आपको आपके थॉट से ही नहीं फुर्सत मिलती थी। आपके माइंड जैसे सुबह उठते थे, आपका माइंड एकदम से ऑक्यूपाइड हो जाता था थॉट से, कि सोचना शुरू हो जाता था, ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा कैसे होगा, ये कैसे चलेगा, वो कल ऐसा हुआ। आई मीन ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए भी आपकी थिंकिंग चलनी शुरू हो जाती थी, फॉर योर पार्टनर, फॉर योर वर्क, फॉर योर फाइनेंसिस। किसी तरह से किसी ना किसी तरह से आप उलझे रहते थे। यहाँ पे अब वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आना और ये कार्ड आना समाव यही चीज़ बता रहा है कि आपकी वो चीज़ें हट रही हैं। अब आपकी थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा, अब आपकी ओवर थिंकिंग करनी आप बंद कर दोगे। आने वाले मैं आपको ये कहती हूँ, इतनी क्लैरिटी आपको हो जाएगी, इतनी क्लैरिटी चीज़ों में मिलेगी कि आप हर चीज़ को चूज़ करने में भी आप इतने जैसे होते हैं ना कि पहले बहुत हेजिटेशन होती थी, डर लगता था आपको कि नहीं इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कुछ है, लेकिन अब बिना डरे आप डिसीजन सही लोगे। बिकॉज ये हर्मिट का ना आपकी इनर इंट्यूशन जो है ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अब बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो आप, बहुत ज़्यादा, बहुत स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप आए हैं इस चीज़ के लिए और ये चीज़ें आपके साथ होंगी। तो आपके सामने कुछ ट्रुथ, कुछ चीज़ सामने क्लियर आने वाली है और आपके थॉट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ने वाले, डेफिनेटली आपको लोग बल्कि आपसे आके एडवाइस लेंगे। आप इतने कैपेबल होंगे, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, आप अपने फाइनेंसिस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। जो भी चीज़ करोगे इट विल बी आई मीन इतनी रिफाइन, इतनी सलीके से की जाएगी कि उसमें कोई शक की गुंजाइश ना हो। जैसे कोई डर का कोई भय नहीं, कोई आपको है ही नहीं है किसी चीज़ का, उस चीज़ से आप आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली तीनों एनर्जीज बहुत ही खूबसूरती से अलाइन हुई हैं। टॉवर का आना यहाँ पे और ये हर्मिट का आना, यस ये तो था ही, क्योंकि ये दोनों जब साथ आते हैं समहाउ यहीं पे पता चल जाता है कि एंडिंग ऑफ सम दैट फेज एंड बिगिनिंग ऑफ द न्यू थिंग। यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ये कार्ड भी आया है, ये भी आया है, और समहाउ इसके साथ वर्ल्ड कार्ड भी आना है और क्लैरिटी। ये तीनों कार्ड्स देखिए, जब भी हर्मिट आएगा अगर साथ में टॉवर आएगा तो कुछ चीज़ें आपकी हिलेंगी, हिलेंगी इन द सेंस कि आप जैसे कुछ सही तरीके से कुछ काम चल रहा था, इतना अच्छा भी नहीं चल रहा था, लेकिन वो अच्छा भी नहीं चल रहा था और भी बुरा होने लग गया। आपकी सोच सही चल रही थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ फिर से एकदम से हो, मतलब कि चीज़ें कुछ हाउच पौच सी होंगी, कुछ थोड़ी सी ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगी। चीज़ों में आप थोड़ा सा मेंटेन नहीं कर पाओगे बैलेंस को। आप अपने आप को, जैसे होता है ना कि ना चाहते हुए भी आपसे कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाएं, हो सकता है आपका झगड़ा बिना मतलब के किसी के साथ हो जाए, या आपको इरिटेशन होना शुरू हो, या मतलब कि बहुत ज़्यादा खींचे खींचे से और खींचे खींचे से लगेंगे। यहाँ पे वो चीज़ें होंगी और ये चीज़ें सब हो रही हैं। इसमें थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ मनमुटाव हो सकता है,
कुड बी एट योर वर्क प्लेस, कुड बी इन रिलेशनशिप, पार्टनर्स के साथ आपका झगड़ा होना, कुछ चीज़ें, लेकिन वो सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपका डेड karma इज़ गोइंग टू एंड अप। वो चीज़ की एंडिंग होनी है और ये चीज़ की बिगनिंग है। जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, जिनके स्पिरिट गाइड्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो आपको मूव ऑन कर रहे हैं, यहाँ से निकाला जा रहा है आपको। ये टॉवर का आना, समहाउ दिस इज़ नथिंग फॉर यू, ये आपके लिए था ही नहीं। ये टॉवर का आना, इस टॉवर को नीचे गिरना ही है, गिर के आपने उठना है, यहाँ से ही चलना है। दिस इज़ योर वर्ल्ड, दिस इज़ योर जर्नी विद द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, राइट। सो ये सब एनर्जीज यही बता रही हैं। तो अभी आपको रीज़न अगर कुछ ऐसी चीज़ लगे कि ये चीज़ आपके हक में नहीं हुई है, फेवर में नहीं हुई है, लीव इट। दिल में रह के मत चलिएगा उस चीज़ को, वो आपके लिए थी नहीं। डिवाइन ने उस चीज़ का एंड अप करना है। स्टार्टिंग ऑफ दैट देयर इज समथिंग न्यू, बिगनिंग है आपकी लाइफ में, अभी शुरुआत हो रही है। वर्ल्ड जैसे होते हैं ना, पूरा वर्ल्ड ही आपको ऐसी चीज़ की अचीवमेंट होगी कि आप कहोगे मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। दो मे बी कुड बी योर पार्टनर, ऐसा मिले इंसान आपको कि आपको लगे इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। या हो सकता है आपको काम, या आपको बिजनेस, जॉब, कुछ ऐसी चीज़ें चलेंगी आपकी, आपको लगेगा सब कुछ मिल गया। समझो ये चीज़ का इस कार्ड का ना यही बता रहा है। सो टॉवर इज कमिंग, समथिंग इज गोइंग टू एंड अप एंड बिगनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी इन योर लाइफ इज गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ। चलिए अब हम आपके दिल के थॉट्स देखते हैं, दिल के अंदर क्या चल रहा है उनके बारे में देखते हैं। कनेक्ट करके आपको प्लीज़ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। राइट नाउ कहीं ना कहीं दिल के साथ जो मैंने कनेक्शन किया है आपके साथ, हाँ दिल में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, क्योंकि मुझे शफलिंग करने वक्त थोड़ा ज़्यादा फीलिंग आया आपका। किसी चीज़ से आप उदास होंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये सिचुएशन सी कुछ ऐसी आई हैं, उसके ऊपर हो सकता है कि आपके दिल के अंदर चल रही है, या कुछ इमोशंस ओवरवेलमिंग मी, आई मीन कुछ आपको इमोशंस ओवरवेलम कर रहे हैं। तो कुछ इमोशनल कुछ चीज़ें ज़रूर हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, कोई या तो आपको यहाँ पे ये जो दिल की चीज़ें आई और यहाँ पे जो चीज़ आई है, एंडिंग ऑफ समथिंग, बिगिनिंग ऑफ न्यू थिंग, समाव कहीं ना कहीं आपका कहीं से इमोशंस ख़त्म हुए हैं, कहीं पे इमोशंस स्टार्ट हुए हैं। ये चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ, और जो स्टार्ट हुए हैं ना, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कुछ अलग से मिल गया है। मैंने आपको बोला यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें होने वाली हैं। यहाँ पे ये कार्ड का आना, हर्मिट का आना भी यही चीज़ बता रहा है कि आप हट के चीज़ों को, एक रियलिटी वर्ल्ड में चले जाओगे आप, जैसे होता है ना रियल वर्ल्ड, फेक वर्ल्ड से निकल के आप रियल वर्ल्ड में चले जाओगे। तो वो आपसे जैसे होता है दिल भर जाता है इंसान का इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा, तो वो आपको फील होगा जैसे आपको खुद अपने आप को रियलाइज़ होगा कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, ये कि मेरे ऊपर ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं। सो राइट नाउ दैट थिंग्स आर कमिंग, आई कैन स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आप सोचना नहीं भूल पा रहे हो किसी के बारे में, आई कांट डू दिस राइट नाउ, कुछ आप नहीं करना चाहते हो इस वक्त। ये चीज़ें आपको, ये जो आपके दिल के अंदर चीज़ें चल रही हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ एनर्जी शिफ्ट ऐसी हो रही हैं जहाँ पे ये चीज़ों की सिचुएशंस आई है, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करनी कि आई कांट डू दिस राइट नाउ, कोई भी चीज़, क्योंकि ये एक टॉवर का आना, गिरना, कुछ चीज़ का गिर के उठने में टाइम ज़रूर लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट उठना नहीं है या अभी नहीं उठना, अभी बहुत टाइम है, अभी मेरे से नहीं उठा जा रहा है, ऐसा नहीं। यू हैव टू बिल्ड दैट स्ट्रेंथ इन योर सेल्फ। नहीं, यू कैन गेट अप, यू कैन गो, बिकॉज आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, आप उठे हैं, चले हैं,
दिस टाइम ऑल्सो यू हैव टू गेट अप, राइट। सो ये आपको चीज़ें लेके चलनी है। अपने दिल के अंदर कोई भी चीज़ें, मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया था, ज़्यादा दिल के अंदर मत रखिएगा, बस बढ़ते रहिएगा। अब आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत सी चेंज आने वाली है। अब इस कॉस्मिक एनर्जीज के ज़रिए मैं आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई करती हूँ आपके इन थॉट्स, इनके दिल की जो रीडिंग आई इसके ऊपर। प्लीज़ आप फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। कॉस्मिक एनर्जीज आपके बारे में बता रही हैं। एक्सप्रेस योर लव आ रहा है, मेक द एफर्ट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको कहते हैं ना एफर्ट्स, यहाँ पे आई कांट डू दिस राइट नाउ। मैंने आपको पहले ही बोला था, यूनिवर्सल एनर्जीज आपको बोल रही है एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक एन एफर्ट। यहाँ पे अगर कॉस्मिक एनर्जीज आपको बताई जा रही हैं कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपकी जो एनर्जीज अलाइन नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, क्योंकि ये सिचुएशंस भी कुछ ऐसी आई हैं। लेकिन ब्लेस्ड बहुत हो आप, रियली में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं अभी, बिकॉज यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस साइकिल वेरी सून। और आपका एक कहते हैं नई दुनिया में नया कदम रखना उस तरह से होने वाला है। तो यहाँ पे आप कोई भी स्टेप ले रहे हो, चाहे आप अपनी रिलेशनशिप में बढ़ रहे हो आगे, या आपके रिलेशनशिप में फिर से उठ के खड़ा होना चाहते हो, कोई भी चीज़, या काम को लेके फिर से खड़ा होना चाहते हो, काम में अभी तक असफलता ही मिली है, लेकिन आपको खड़ा होना ही है, स्टेप आपको लेना है, आपको ये एफर्ट ज़रूर करना है। आपको कॉस्मिक एनर्जीज बोल रही हैं। एक्सप्रेस योर लव आपको बोला जा रहा है, आपको यही बोला जा रहा है। अगर आपके इमोशंस ओवरवेलम आ रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है ये भी है कि आपके अंदर बहुत सी चीज़ें होंगी इस वक्त जो हो रही हैं, आपको एक्सप्रेसिव होना चाहिए, आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत सी चीज़ों को शेयर करना चाहिए जो आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं उनके लिए, आपके पार्टनर्स के लिए। उनको अंदर रखने का क्या फ़ायदा, उनको बोल दीजिएगा, इससे आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वेरी सून आपको डेफिनेटली आपको क्लियरली डिसाइड कर पाएंगे क्या चीज़ें आपके सामने आ रही। देखिए यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे ये टैरो कार्ड का भी यहाँ पे करंटली अलाइन हो रहा है एनर्जी। यहाँ पे सोर्स का आना, ये क्वीन ऑफ सोर्स का आना मीन सम फेमिनिन एनर्जी है, डेफिनेटली बहुत ही क्लैरिटी के साथ बढ़ने वाली। जो मेरे फीमेल व्यूअर्स इस वक्त देख रही हैं स्कॉर्पियंस, अपने रिश्तों में लेके अब बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगी, उनको लेके आगे बढ़ेंगी। तो वेरी सुन ये आपको बहुत क्लियरली डिसाइड कर पाएंगी अब आप किसी चीज़ को, कि ये इस रिश्ते को कहाँ से कैसे लेके जाना है, इसमें बढ़ना है नहीं बढ़ना है, कहाँ पे कदम रखना, इन चीज़ों को आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको पार्टनर्स के प्रति बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि ये सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा जो आई हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली है आपकी सिचुएशंस में, राइट। कॉस्मिक एनर्जीज के कार्ड्स के बाद मैं आपके फाइनेंसेस और काम को लेके निकालूंगी, उसके बाद मैं आपके पार्टनर्स के रीडिंग निकालूंगी। सो प्लीज़ आप फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ। देखिए यूनिवर्सल एनर्जीज, कॉस्मिक एनर्जीज की इतनी खूबसूरती से अलाइन होना हर चीज़ का सिचुएशंस के साथ, आई फील दैट समहाउ बहुत ही ब्यूटीफुल सोल्स हैं कनेक्टेड हैं जो इस वीडियोस के साथ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सोल्स हैं, बहुत ब्लेस्ड सोल्स हैं, मैं ये कह रही हूँ। यहाँ पे कोलेबोरेटिव का आ रहा है कार्ड, जो यूनिवर्सल एनर्जी का आ रहा है, ये कह रहे हैं कि आपको मिल के काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले में बहुत कुछ सोचते हैं करने के लिए, प्लान बनाते हैं, लेकिन हमें आगे इनिशिएशन लेने में, कुछ चीज़ को स्टार्ट करने में डिले कर देते हैं, क्योंकि संभव कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके अंदर नहीं होती है। एनर्जी इन द सेंस ये नहीं होता है जो पावर वाली एनर्जी होती है, जो आपकी शिफ्ट्स ऑफ एनर्जीज चल रही होती हैं, वो एनर्जीज कुछ ऐसी नहीं होती कि आपको आगे एक्शन लेने दें। तो
यहाँ पे आपको ये यूनिवर्सल एनर्जी बोल रही है इस वक्त आप किसी के साथ मिलके काम कर सकते हैं, आगे जाके आप इंडिविजुअली अपना काम कर सकते हैं। इस वक्त किसी के साथ हाथ मिला लीजिए। आपका अगर कोई पार्टनर है तो आप अपने पार्टनर के साथ बात कर सकते हैं, दोनों मिलके काम कीजिएगा, दोनों मिलके करेंगे काम। कपल में हैं तो कपल में मिलके काम कीजिएगा। तो समझो कहीं ना कहीं ये आपके बिजनेस को, ये आपके काम को बहुत ज़्यादा पावर देगा और रीच आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि कुछ आपके अंदर, मेरे को लगता है क्योंकि ये कार्ड आया है तो कुछ स्कॉर्पियन गर्ल्स काम तो करना चाहते हैं लेकिन हेजिटेशंस हैं, शाय हैं थोड़े, अभी एफर्ट्स इतनी नहीं लगा पाते हैं किसी से बात करने, क्योंकि वो खुले नहीं हैं, शायद ज़्यादा आइसोलेटेड रहे हैं, अकेले रहे हैं। तो समझो यहाँ पे यही चीज़ आपको बताई जा रही है कि मिलके आप काम करेंगे तो आगे चल के आपको इस चीज़ को सक्सेस मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का आया यहाँ पे, चेंजेस कमिंग फॉरवर्ड। मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पे एक हर्मिट कार्ड का आना, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। वेरी सून का कार्ड कॉस्मिक एनर्जीज बता रहा है आपको, और ये यहाँ पे कहते हैं कि जब स्टार्ट होता है काम, दिस इज़ द एंड ऑफ द साइकिल, दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द साइकिल। लेकिन टूवर्ड्स द स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के अलावा जो आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी वो ये आई हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल कार्ड्स का भी आना ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेटली उसको और ज़्यादा कहते हैं ना एक 100% एक कन्फर्म कर देता है कि चेंज इज़ कमिंग। सो समा कहीं ना कहीं आपकी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अभी पीरियड चलेगा, उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड को मैं ये कहते हैं कि यूनिवर्सल एनर्जीज़ कि आप उसको एक तो एम्ब्रेस कीजिएगा उस ट्रांसफॉर्मेशन का। समथिंग चेंज, जो भी कोई चेंज आने वाला है यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बोला था जो भी चेंज आएगा थोड़ा आपको तकलीफ दे रहा होगा इस वक्त। कोई काफ़ी चीज़ें जब हमारी ना ऊट पटांग से होने लग जाती हैं तो वो हमें इरीटेट करती हैं। मैंने आपको बोला आप इरीटेट हो सकते हो, आप खिंच सकते हो किसी चीज़ों से, तो वो इरीटेट करती हैं। वो इरीटेट इसलिए कर रही होती है क्योंकि आपका एक फेस ख़त्म स्टार्ट हुआ है, एंड अप हुआ है सॉरी एनर्जी का, और एक फेज स्टार्टअप होने वाला है। तो यहाँ पे वो चीज़ों का आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं अभी आप, लेकिन इस अनकंफर्टेबल के पीछे जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी से आगे मिल जाएंगी। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज हेल्पिंग यू टूवर्ड्स द ग्रोथ, टूवर्ड्स द सक्सेस, राइट। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके पार्टनर्स की रीडिंग की तरफ। रूम सिंबल रीडिंग्स भी राइट नाउ आई डोंट थिंक सो, यस टुडे इज नॉट नीडेड रूम सिंबल रीडिंग्स। चलिए हम पार्टनर्स की रीडिंग लेते हैं कि आपके पार्टनर्स के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। अब आप अपने मन में एक ध्यान कीजिएगा, अपने पार्टनर की तरफ लेके जाइएगा। सोचिए क्या आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्लियर नहीं है उनके बारे में, वो ध्यान कीजिएगा। बॉल की तरफ देखते हुए ध्यान कीजिएगा सो डैट मैं उनकी एनर्जीज को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सकूँ।